Good morning children, this is your Bhagwat madam presenting numerical related to optics reflection of light. In the previous video we have done 3 numbers of numericals जो कि बेस्ड थे मिरर फॉर्मूले पर। अब जो नए हम न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं वो भी आइए देखते हैं कौन से फॉर्मूले पर बेस्ड हैं। So I'm reading the numerical. Radius of curvature of a convex mirror is 30 centimeter. मिरर दिया है कॉन्वेक्स जिसके लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया है 30 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ कर्वेचर 30 सेंटीमीटर जो कि होगा प्लस, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर के लिए सभी डिस्टेंसेस, रेडियस और फोकल लेंथ सभी पॉजिटिव होगी। Full stop. An object of height 5 centimeter is kept in front of the mirror at a distance of 10 centimeter. An object of height 5 centimeter. ऑब्जेक्ट की हाइट दी है 5 सेंटीमीटर। ये सब हम गिवन में लिखते हैं, आपको पहले ही समझा चुके हैं इसके पहले वाले वीडियो में। सो ऑब्जेक्ट की हाइट दी है 5 सेंटीमीटर। इज केप्ट इन फ्रंट ऑफ अ मिरर एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर। यू दिया है 10 सेंटीमीटर। अब यू 10 सेंटीमीटर दिया है और मिरर है कॉन्वेक्स, सो हम नेगेटिव साइन लगाएंगे। कल के इसमें जैसे कि हमने देखा था ये कॉन्वेक्स मिरर है। कॉन्वेक्स मिरर के लिए जो फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर है वो टूवर्ड्स राइट रहेंगे, लेकिन ऑब्जेक्ट को प्रिंसिपल एक्सिस पर मिरर के सामने रखा जाएगा। सो ये मिरर का फ्रंट है और ये मिरर का बिहाइंड है, तो ऑब्जेक्ट मिरर के फ्रंट रहेगी, सामने रहेगी, तो इसीलिए टूवर्ड्स लेफ्ट हो जाएगा और टूवर्ड्स लेफ्ट होगा तो यू हो जाएगा -10 सेंटीमीटर। नाउ फाइंड द पोजीशन, नेचर एंड साइज ऑफ इमेज। पोजीशन फाइंड आउट करना है, नेचर फाइंड आउट करना है एंड साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, सॉरी साइज ऑफ द इमेज। सो यहाँ पे दिया है R, U और O। सो फर्स्ट ऑफ ऑल if we have to use the mirror formula 1/f equal to 1/v plus 1/u, तो हमको f पता होना चाहिए और f फाइंड आउट करने के लिए देखिए रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया है। सो f फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, f इक्वल टू r/2। सो f इक्वल टू हो जाएगा 30 डिवाइडेड बाय 2, दैट इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। अब इस जो फॉर्मूला यूज़ करना है उसमें हम रख सकते हैं दैट इम्प्लाइज 1/15। f हमने फाइंड आउट किया है 15 इक्वल टू, हमको पोजीशन, नेचर और साइज ऑफ इमेज फाइंड आउट करना है, मतलब हमको फाइंड आउट करना है v क्वेश्चन मार्क है। सो v फाइंड आउट करना है तो v की जगह v रखा जाएगा विदाउट एनी सिंबल, सॉरी विदाउट एनी साइन। साइन कौन सा होगा वो बाद में डिसाइड होगा फाइंड आउट करने के बाद। सो 1/v प्लस 1/u कितना लिखा है -10। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। सो 1/v इक्वल टू हो जाएगा 1/15, ये इस तरफ आ जाएगा तो ये हो जाएगा 1/10। LCM आया 30, ये हो जाएगा 2 + 3, तो ये हो जाएगा 5 डिवाइडेड बाय 30। सो 5 6 30, 1/6। 1/v इक्वल टू 1/6, दैट मीन्स v इक्वल टू आया 6 सेंटीमीटर। सो ये तो हो गई पोजीशन ऑफ द इमेज। अब पोजीशन ऑफ इमेज में v देखिए हमको क्या मिला है, प्लस। ये प्लस मिला है, दैट मीन्स कि मिरर के राइट हैंड साइड पे इमेज फॉर्म होगी। सो इमेज विल बी फॉर्म बिहाइंड द मिरर, क्योंकि देखिए कॉन्वेक्स मिरर इस तरह से बनेगा, है ना। ये पोल है, ये इसका फोकस है और ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर। सो v प्लस u है, +6 है, तो v इस तरफ बनेगा और u हमेशा इस तरफ होगा। सो
सो ऑब्जेक्ट कहीं यहाँ पे रखी है तो उसकी इमेज यहीं पे कहीं पे बनेगी +6 सेंटीमीटर। तो ये तो हो गई पोजीशन ऑफ द इमेज। अब नेक्स्ट फाइंड आउट करना था, फाइंड द पोजीशन, नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज। नेचर भी पता चल गया है, बिहाइंड द मिरर है तो इरेक्ट और वर्चुअल होगी। ये कॉन्वेक्स मिरर में हमेशा राइट साइड में जो इमेज बनती है वो इरेक्ट और वर्चुअल ही होती है। सो अब हमको मैग्नीफिकेशन फाइंड आउट करना है। तो मैग्नीफिकेशन किस तरह से फाइंड आउट किया जा सकता है, फॉर्मूला अप्लाई करिए, m = I/O = -V/u। उसमें O दिया है इसलिए मैंने I/O वाला फॉर्मूला भी यूज़ किया है। सो I हमको फाइंड आउट करना है, डिवाइडेड बाय O कितना दिया है 5 सेंटीमीटर, इक्वल टू -V अभी हमने फाइंड आउट किया +6 और U कितना है -10। सो ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया और ये आया 3/5, 5 से 5 यहाँ कट गया तो I = आया 3 सेंटीमीटर। इसका क्या मतलब हुआ कि जो लेंथ ऑफ इमेज है, हाइट ऑफ इमेज है वो 3 सेंटीमीटर होगी। तो जो पूछा गया था कि फाइंड द पोजीशन, नेचर एंड साइज ऑफ इमेज, तो पोजीशन दैट मीन्स द इमेज विल फॉर्म टूवर्ड्स राइट, that means to behind the convex mirror at a distance 6 centimeter and its length will be 3 centimeter. So ये एक numerical हो गया हमारा based on convex mirror. Now let us see the next. Next numerical देखिए, I am reading, where should an object be placed? Where should an object be placed? Object का symbol होता है U. So an object be placed in front of a concave mirror. Mirror is given concave. In front of a concave mirror of radius of curvature 30 centimeter. Radius of curvature 30 centimeter. Concave mirror है तो ये यहाँ पे अपने आप माइनस साइन आ जाएगा. To get a magnification of +3, to get a magnification of +3 and second है -3. सो ये सॉरी दोनों पोजीशन के लिए हमको फाइंड आउट करना है ऑब्जेक्ट की पोजीशन. पहली कंडीशन ये है कि जब मैग्नीफिकेशन +3 है, +3 मतलब इरेक्ट और वर्चुअल इमेज है, और सेकेंड जब मैग्नीफिकेशन -3 है मतलब जब इमेज रियल और इन्वर्टेड है. सो लेट्स स्टार्ट विद दिस. हमको सबसे पहले दिया है रेडियस ऑफ कर्वेचर, उससे हम फाइंड आउट करेंगे फोकल लेंथ. तो फोकल लेंथ हो जाएगी -15 सेंटीमीटर. F = R/2 के फॉर्मूले से हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं. अब देखिए एक फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, relation between F and U by a formula m = F divided by F minus U. ये आपको याद होगा, ये फॉर्मूला हमने डिराइव भी किया था. सो इस फॉर्मूले की हेल्प से देखिए हम ये आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं. सो m is given 3 equal to F is -15 divided by again F -15 minus U तो फाइंड आउट ही करना है. सो अब इसको हम सॉल्व करेंगे. सो ये आ गया 3 equal to -15 डिवाइडेड बाय माइनस, यहाँ से डिनोमिनेटर से कॉमन लिया, सो 15 प्लस U हो गया. ये माइनस इस माइनस के साथ कैंसिल हो गया. अब नेक्स्ट स्टेप में देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. सो 3 का मल्टीप्लिकेशन पहले 15 के साथ होगा, प्लस 3 का मल्टीप्लिकेशन U के साथ में होगा, इक्वल टू 15 ये वाला एज इट इज़. नेक्स्ट स्टेप
3u इक्वल टू हो जाएगा 15 माइनस 45 एंड देन 3u इक्वल टू 30 with negative sign 15 minus 45, so u equal to minus 30 by 3, that is equal to minus 10 centimeter. So u हमको मिला minus 10 centimeter. इसका क्या मतलब हुआ कि मिरर था हमारा कॉनकेव मिरर था, तो ऑब्वियसली हमको minus 10 मिलेगा, क्योंकि आपको याद होगा कॉनकेव मिरर हमने इस तरह से ड्रॉ किया था। ये कॉनकेव मिरर है, तो ये इसका फ्रंट होगा, तो ये फ्रंट के सामने यहीं पर ऑब्जेक्ट रखी जाएगी ओ। सो इसीलिए पोल से टूवर्ड्स लेफ्ट ही आएगा, तो इसलिए हमको नेगेटिव साइन मिला है। तो इस तरह से देखिए हमने ये जो न्यूमेरिकल किया है एक नए फॉर्मूले के साथ में किया है, दैट इज़ m इक्वल टू f डिवाइडेड बाय f माइनस यू। सो ये आपको अच्छे तरह से क्लियर हो गया होगा। चलिए अब नेक्स्ट वन मोर न्यूमेरिकल वी कैन ट्राई। नेक्स्ट न्यूमेरिकल आई एम रीडिंग, व्हेन एन ऑब्जेक्ट is placed at a distance of 60 centimeter in front of a convex mirror. Mirror दिया है convex and object is placed at a distance of 60 centimeter. तो convex mirror है, that means ये जो हमने अभी देखा था convex mirror के सामने object रखी है, तो मतलब towards left है, तो u हो जाएगा minus 60 centimeter. Then magnification obtained is 1 by 2. Magnification दिया है 1 by 2. Where should the object be placed? Object be placed to get a magnification of 1 by 3. तो ये फर्स्ट कंडीशन दी है कि जब ऑब्जेक्ट को माइनस 60 सेंटीमीटर पर रखा है तो मैग्निफिकेशन मिलता है हाफ। सेकेंड कंडीशन में उन्होंने पूछा है कि पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होगी जब मैग्निफिकेशन है 1 by 3। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा न्यूमेरिकल। अब देखिए जो न्यूमेरिकल है उसके अकॉर्डिंगली फार्मूला यूज्ड कौन सा होगा, ये फार्मूला यूज्ड हम करेंगे जो कि एक नया फार्मूला मैग्निफिकेशन m और u के बीच में हमने जो फार्मूला फाइंड आउट किया था वही हम यूज़ करेंगे यहाँ पे, m इक्वल टू f डिवाइडेड बाय f माइनस यू। अब इस फार्मूले के हिसाब से देखिए फर्स्ट केस में मैग्निफिकेशन था हाफ, सो हाफ इक्वल टू f डिवाइडेड बाय f माइनस यू था माइनस 60, तो माइनस माइनस प्लस 60 हो जाएगा। इसको बस सॉल्व करना है हमको, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। सो 1 इंटू दिस f प्लस 60 इक्वल टू 2f। देन ये f इस तरफ जाएगा तो 60 इक्वल टू 2f माइनस f, दैट मीन्स f, और f इक्वल टू आ जाएगा 60 सेंटीमीटर। f की वैल्यू आ गई 60 सेंटीमीटर। ये हमने लिया था फर्स्ट कंडीशन के लिए। अब आइए सेकंड कंडीशन में क्या पूछा था इन्होंने कि जब मैग्निफिकेशन 1 by 3 है तो u क्या होगा। तो अप्लाइंग द सेम फार्मूला, m की जगह 1 by 3 रखा। अब f हमको फाइंड आउट हमने कर लिया है, तो f की जगह हम 60 रख सकते हैं। तो 60 अपॉन 60 माइनस यू, अगेन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 60 माइनस यू इक्वल टू 60 इंटू 3 180। देन 60 इसको यहाँ पर लेकर आए, माइनस 180 इक्वल टू ये हो गया प्लस यू। सॉरी ये 60 था यहाँ पर। सो अब ये हो गया माइनस 120 इक्वल टू यू। सो u इक्वल टू माइनस 120। सो माइनस ही आएगा अगेन, क्योंकि कॉनकेव मिरर है, सॉरी कॉन्वेक्स मिरर दिया था इसमें,
where an object be placed at a distance of 60 centimeter in front of a convex mirror, then magnification obtained is half. Where should the object be placed to get a magnification 1/3? तो कॉन्वेक्स मिरर था, तो कॉन्वेक्स मिरर के लिए भी ऑब्जेक्ट टूवर्ड्स लेफ्ट होगा. सो यू हमको जो मिला है वो 120 सेंटीमीटर है. सो दिस इज, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. गुड डे and goodbye.